हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज इस छोटी सी वीडियो में हम क्लास 11th का लेसन द एड्रेस का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट हम पहले ट्रांसलेट कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, शुरू करते हैं। देयर इज़ माई डॉटर, ये मेरी बेटी है। सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। शी बिकॉन टू मी, उसने मुझे हाथ के इशारे से बुलाया। द वुमेन नोडेड, उसने सर हिलाया। एंड पिक्ड अप, और उठाया। द सूटकेस अंडर द कोट रैक के नीचे रखा हुआ। शी वोर, उसने पहन रखा था। अ ब्राउन कोट, एक भूरा कोट। एंड अ शेपलेस हेड, और एक हैट। डज शी लिव फॉर अवे, क्या वो दूर रहती हैं। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। सीइंग माने देख कर। द डिफ़िकल्टी माने कठिनाई। शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस, जो वो घर जाते हुए बर्दाश्त कर रही थी। विद द हैवी केस, उस भारी सूटकेस को उठाते हुए। इन मार्कनी स्ट्रीट में। सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। नंबर 46, मकान नंबर 46। रिमेंबर दैट, इसे याद रखना। आई हैड रिमेंबर इट, मैंने इसे याद रखा। बट आई हैड वेटेड, लेकिन मैंने इंतज़ार किया। अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, वहाँ जाने के लिए बहुत लंबे समय। इनिशियली, शुरू में। आफ्टर द लिबरेशन, आज़ादी के बाद। आई वॉज एब्सोल्यूटली, मैं पूरी तरह से। नॉट इंटरेस्टेड, रुचि नहीं कर रही थी। इन ऑल द स्टोर स्टाफ, इन चीज़ों में। एंड नेचुरली, और प्राकृतिक रूप से। आई वॉज ऑल्सो रेदर एफ्रेड ऑफ इट, मैं कहीं ना कहीं इन चीज़ों से डर रही थी। एफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड, डर रही थी सामना करने से। विथ थिंग्स, उन चीज़ों का। दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन, जिसका संबंध उन रिश्तों से था। दैट नो लॉन्गर एक्सिस्टेड, जिनका अब कोई अस्तित्व नहीं था, क्योंकि मेरी माता जी अब नहीं रहीं। विच वेयर हिडन अवे, जो छिपी पड़ी थी। इन कवर्ड्स एंड बॉक्सेस, बक्सों में, अलमारियों में। एंड वेटिंग, और इंतज़ार कर रही थी। इन वेन, निराशा में। अनटिल दे वेयर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, जिससे वो दोबारा अपनी सही जगह पर रखी जा सकें। विच हैड एंड्यूर्ड, जो शायद अब तक जीवित थीं। ऑल दोज ईयर्स, इन सालों तक। बिकॉज दे वर थिंग्स, क्योंकि वे वस्तुएं थीं, इंसान नहीं, जैसी मेरी मदर। बट, लेकिन। ग्रेजुअली, धीरे धीरे। एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, सब कुछ पहले से सामान्य होता गया। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, रोटी अब पहले के मुकाबले आसान और सस्ती हो गई। देयर वॉज अ बेड, एक बिस्तर था। यू कुड स्लीप, आप सो सकते थे। इन अनथ्रेटन्ड, बिना किसी भय के। आ रूम, एक कमरा भी था। विद अ व्यू, जिसे आप देख सकते थे। यू आर मोर यूज टू ग्लैंसिंग एट ईच डे, जिसे आप पहले से लगातार उसी ढंग से देख रहे थे। एंड वन डे, और एक दिन। आई नोटिस, मैंने ध्यान दिया। आई वॉज क्यूरियस, मैं बड़ी उत्सुक थी। अबाउट ऑल द पोजीशंस, उन सब चीज़ों के बारे में। दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, जो अभी भी उस पते पर होने चाहिए। आई वॉन्टेड टू सी दैम, मैं उन्हें देखना चाहती थी। टच, छूना चाहती थी। रिमेंबर, याद करना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट, अपनी पहली यात्रा के बाद। इन वे, निराशा में। टू मिसेज डॉर्लिंग्स हाउस, मिसेज डॉर्लिंग के घर पर। आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया। टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, एक बार फिर जाने का। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15, अब लगभग एक 15 साल की लड़की ने। ओपन द डोर टू मी, मेरे लिए दरवाज़ा खोला। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा। इफ़ हर मदर वाज एट होम, क्या उसकी माँ घर पर हैं। नो, नहीं। शी सेड, उसने कहा। माई मदर्स डूइंग एन इरेंड, मेरी माँ किसी काम से गई हैं। नो मैटर, कोई नहीं। आई सेड, मैंने कहा। आई विल वेट फॉर हर, मैं उनका इंतज़ार करूँगी। आई फॉलोड द गर्ल, मैंने उस लड़की का पीछा किया। अलॉन्ग द पैसेज, गलियारे में। एंड ओल्ड फैशन, एक पुराने फैशन का। आयरन हनुक है कैंडल होल्डर, एक लोहे का कैंडल का होल्डर था। हंग, टंगा हुआ था। नेक्स्ट टू अ मिरर, शीशे के पास। वी नेवर यूज्ड इट, हमने इसका कभी प्रयोग नहीं किया था। बिकॉज, क्योंकि। इट वाज मच मोर कम्बरसम, ये बहुत भारी था। देन अ सिंगल कैंडल स्टिक के, एक अकेली मोमबत्ती के मुकाबले। वॉन्ट यू सिट डाउन, आज द गर्ल, लड़की ने पूछा। क्या आप बैठेंगी। शी हेल्ड ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला। ऑफ द लिविंग रूम, बैठक का। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और मैं उसे पार करते हुए अंदर गई। आई स्टॉप्ड, मैं रुकी।
हॉरिफाइड, डरी हुई थी। आई वॉज इन ए रूम, मैं इस कमरे में थी। आई न्यू, मैं जानती हूँ, एंड डिड नॉट नो, और नहीं भी जानती। आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने पाया खुद को। इन द मिडिस्ट ऑफ थिंग्स, उन चीज़ों के बीच में। आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन, जिन्हें मैं दोबारा देखना चाहती थी। बट विच, लेकिन फिर भी वो चीज़ें ऑपरेस्ड मी, मुझे परेशान कर रही थीं। इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फियर, एक अद्भुत वातावरण में। और बिकॉज, या शायद इसलिए, द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, क्योंकि जिस तरह से वो चीज़ें वहाँ व्यवस्थित थीं वो बहुत ही बुरा था। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर, या तो वो फर्नीचर बहुत बुरा लग रहा था, या जिस तरीके से व्यवस्थित थी वो बुरा लग रहा था। और द मगी स्मेल, या सीलन की बदबू थी, दैट हंग देयर, जो वहाँ मौजूद थी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बट आई स्कार्सली डेयर्ड टू लुक अराउंड मी, लेकिन मैं चारों ओर अपने देखने का साहस नहीं कर पा रही थी। द गर्ल मूव द चेयर, उस लड़की ने चेयर आगे बढ़ाई। आई सैट डाउन, मैं बैठ गई। एंड स्टेयर्ड एट द वूलन टेबल क्लॉथ, और टेबल पर पड़ा हुआ मैंने क्लॉथ देखा। आई रब्ड इट, मैंने इसे रगड़ के देखा। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, इसको घिसने से मेरी उंगलियां गर्म हो गईं। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, मैंने इसके पैटर्न, उसकी बनावट के बारे में जिक्र किया। समवेयर ऑन द एज, कहीं ना कहीं वो कोना होना चाहिए। देयर शुड बी अ बर्न मार्क, एक जले का निशान। दैट हैव नेवर बीन रिपेयर्ड, जिसकी कभी भी मरम्मत नहीं की जा सकी। माई मदर विल बी बैक सून, सेड द गर्ल, लड़की ने कहा मेरी माँ जल्दी आ जाएगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने उनके लिए चाय बना दी है पहले ही। विल यू हैव अ कप, क्या आप चाय लेंगी? थैंक यू, मैंने कहा आपका धन्यवाद। आई लुकड अप, मैंने चारों ओर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, लड़की टेबल पर कप रख रही थी। शी हैड ए ब्रॉड बैक, उसकी कमर काफ़ी चौड़ी थी। जस्ट लाइक हर मदर, अपनी माँ की तरह। शी poured टी फ्रॉम ए वाइट पॉट, एक सफ़ेद केतली से उसने चाय लौटी कपों में। ऑल इट हैड वाज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, इसके ढक्कन पर एक सुनहरी किनारी थी। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद है। शी ओपनड अ बॉक्स, उसने एक बॉक्स खोला। एंड टुक सम स्पून्स आउट, और कुछ चमचे निकाले। दैट्स नाइस बॉक्स, बड़ा प्यारा बॉक्स है। आई हर्ड माई ओन वॉइस, मैंने खुद की आवाज़ को सुना। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, बड़ी अजीब सी आवाज़ रही थी। एज दो ईच साउंड वाज डिफरेंट इन दिस रूम, जैसे कि उस कमरे में हर आवाज़ कुछ डिफरेंट थी। ओह, यू नो अबाउट देम, आप इनके बारे में जानती हैं? शी हैड टर्न राउंड, वो मुड़ी। एंड ब्रॉट मी माई टी, और मुझे मेरी चाय दी। शी लाफ्ड, वो हंसी। माई मदर सेज इट इज़ एंटीक, मेरी माँ कहती हैं ये पुरानी चीज़ें हैं। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास ऐसी बहुत अद्भुत चीज़ें हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने कमरे में चारों ओर इशारा किया। सी फॉर योर सेल्फ, आप खुद देख लो। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे इन सब चीज़ों को देखने के लिए उसके हाथ के इशारे की ज़रूरत नहीं थी। आई न्यू, मैं जानती थी। विच थिंग्स, कौन सी चीज़ें। शी मीन्ड, उसके कहने का अर्थ है। आई जस्ट लुक एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैं अभी भी उस टी टेबल पर ज़िंदगी को या जीवन को देख रही थी। एज अ चाइल्ड, एक बच्ची के तौर पर। आई हैड ऑलवेज फैंसीड, मेरी हमेशा से इच्छा होती थी। द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, जस्ते की प्लेट पर सेब मिलना। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंग्लिश